मान करे ये सच ना हो, लेकिन इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप जो आइटम यूज कर रहे हैं वो चाइना के गुलामों के हाथों बनाया गया है। जी हाँ, वो गुलाम जिन्हें जबरदस्ती दोबारा पढ़ाया जा रहा है ताकि उनका अल्लाह पर से भरोसा उठ जाए। वो गुलाम जिनका जबरन अबॉर्शन करवाया जा रहा है ताकि वो बच्चे ना पैदा कर सके। वो गुलाम जो अब अपने अल्लाह को नहीं मानते। हम बात कर रहे हैं चाइना में रह रहे उन लाखों मुसलमानों की जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कैंप में रखकर उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये है चाइना का सो कॉल्ड री एजुकेशन कैंप, जहाँ पर हजारों लाखों चाइनीज मुस्लिम यानी उइघुर को रखा जाता है। पिछले कई सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस जगह को छुपाने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन तब तक जब तक ये ड्रोन वीडियो लीक नहीं हुई। जी हाँ, आंखों में पट्टी बांधे, हाथों को जकड़े, जमीन पर डरे सहमे खड़े ये लोग कोई और नहीं, ये वही मुस्लिम है जिन्हें एक रात अचानक उनके घर से उठाकर यहाँ लाया गया और यहाँ इन्हें तब तक रखा जाएगा जब तक इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें पूरी तरह नास्तिक न बना दिया जाए। और ये सब शुरू होता है चाइना के जिनजियांग से। सदियों से जिनजियांग में 1 करोड़ से ज्यादा ये मुसलमान रह रहे हैं, लेकिन अगर आप पूरी तरह से चाइनीज नहीं है तो आपको अचानक एक रात आपके ही घर से गायब कर दिया जाता है और घसीट कर इस नर्क में लाया जाता है, जहाँ सबसे पहले इन्हें बताया जाता है कि आतंकी थे और फिर इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का वफादार बनाया जाता है। और अगर गलती से आप कोई मुस्लिम महिला है तो ये सब पहले आपको स्टरलाइज करेंगे ताकि अब आप और बच्चे पैदा न कर सको, बिल्कुल इस औरत की तरह। सिर्फ बड़े ही नहीं, इनके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक किया जाता है और सरकार उन्हें री एजुकेशन कैंप के चाइल्ड वर्जन में भेज देती है, जहां उनके मन से धर्म का बीज उखाड़ फेंका जाता है और चाइना जिंदाबाद सिखाया जाता है। इसके कुछ सालों बाद जब ये लोग घर वापसी करते हैं तो उनके बच्चे अपना बचपना खो चुके होते हैं, यहाँ तक कि ये लोग अपना घर तक गवा चुके होते हैं। सब कुछ बदल चुका होता है, इनका कल्चर पूरे तरीके से बैन कर दिया जाता है, बियर्ड बैन हो जाती है, रोजा रखना बैन हो जाता है, उइघुर भाषा बैन हो चुकी होती है और कई स्कूलों में तो इनके बच्चों के नाम तक बैन कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जिस मस्जिद में कभी ये जाकर शांति से नमाज पढ़ते थे वो मात्र अब मिट्टी का टुकड़ा बन चुका होता है। और दोस्तों, इनका हाल कुछ ऐसा होता है जैसे वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने यहूदियों का किया था। इस री एजुकेशन कैंप से निकलने के बाद आपका नया भगवान होता है और ये होते हैं उनके शहर में लगे लाखों कैमरे जिनकी निगाहें इन पर 24 घंटे रहती है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई गई ये नई शख्सियत गलती से भी किसी दूसरे रास्ते पर ना भटक जाए। इतनी यातनाओं के बावजूद इन उइघुर को जबरन चाइना के कई हिस्सों में फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए भेजा जाता है, जहां इनसे एक आम इंसान से कई ज्यादा काम लिया जाता है। और ये वही आइटम होते हैं जिन पर अक्सर हमने मेड इन चाइना लिखा हुआ देखा है। ऐसे में आई एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 83 ग्लोबल ब्रांड आज इस उइघुर का शोषण दिन रात कर रहे हैं, जिसमें शूज से लेकर मास्क बनाने तक की कई कंपनियां शामिल हैं। और ये वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोस्तों, बात चाहे पाकिस्तान में रोजाना मर रहे हिंदुओं की हो या फिर चाइना के इन मुसलमानों की, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, लेकिन अंत में हम आपसे यही कहेंगे, मानवता का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए गलत के खिलाफ हरदम आवाज उठाएं और अगर हो सके तो ये वीडियो अपने हजारों दोस्तों को सेंड करें जो कहीं ना कहीं इनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो